हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और क्यू के पापा का दोनों का है आज हॉलीडे, तो दोनों घर पे हैं। तो ये क्यू का है अगले दिन सैटरडे की ये चीज़ क्यू की ये उसने क्या ना जिस दिन सैटरडे था ना उस दिन उसका हॉलीडे था क्योंकि पापा का नहीं था। तो क्यू ने सैटरडे के दिन शाम को इतनी सारी मस्ती की थी, मतलब उसने पूरे टॉयज पूरे रूम में बिखेर दिए थे। तो मैं ना सुबह उठ के और मैं ना थोड़ा मेरा काम करके और फिर मैं इस रूम की क्या ना सफाई करने आ गई थी। क्योंकि पापा नहीं उठे थे, उनको मैं थोड़ी देर से उठाऊंगी जहाँ तक मैं उसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जैसे मैंने उस वाले रूम की क्लीनिंग करके और फिर मैं फ्री होके फिर मैंने क्यू के पापा को उठा दिया था। फिर उनको दूध चाय जो भी देना था करना था, फिर मैंने उनको वो भी दे दिया था। मैं तो सुबह वही जल्दी मेरा टाइम होता है तो मैं तो उसी टाइम पे उठ गई थी 5 o'clock पे। उनको नहीं उठाया था मैंने, फिर वो थोड़ा लेट उठे थे दोनों, तो दोनों को उठा के और फिर मैं इस वाले रूम में आ गई थी बिस्तर लगाने के लिए। और जिस दिन की छुट्टी होती ना तो उस दिन मेरे मतलब घर की तो ऐसी बैंड बज जाती है, मतलब हालत ख़राब ही हो जाती है मान लो। और जिस रूम में टॉयज है ना उस रूम में तो मैं एक साइड में करके आती हूँ, फिर क्यों वापस जाके पता नहीं क्या क्या चीज़ें बाहर निकाल के तो उधर फैला के आ जाता है। तो मैंने क्यू से उठने से पहले तो मैंने चलो ठीक है कर देते हैं, बाद में उठने के बाद में वो जो भी करेगा सामानों को इधर उधर तो फिर वो करता रहेगा, पर एक बार तो सफाई करनी है हमें। तो फिर मैं वही उस रूम की करके फिर मैं इस रूम में आ गई थी। तो इस रूम के भी बिस्तर वगैरह जितने भी थे तो सारे उठा दूंगी। तो बिस्तर काफ़ी सारे होते हैं हमारे ओढ़ने करने के लिए, क्योंकि क्यू का पता है कि वो मतलब रात में एक चादर कभी ओढ़ के नहीं सोता है, उसका पता नहीं कभी कौन सी। तो खुद भी रात में ओढ़ के नहीं सोता है और दूसरों को भी नहीं सोने देता, रात भर वो परेशान करता रहता है। तो रात को सैटरडे तो काफ़ी लेट उठा था फिर वो सुबह तो। और फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि आज था हॉलीडे, तो हॉलीडे हो ही नहीं सकता, संडे हो तो कुछ नहीं बने घर पे। तो फिर मैं बना रही हूँ आज छोला भटूरा बनाऊंगी मैं आज। तो फिर मैं क्या ना भटूरे का आटा लगा लूँगी, क्योंकि भटूरे का आटा है ना मतलब 4, 5 या 6 घंटे पहले लगाते ना तो वो ज़्यादा सही होता है, भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं मेजर कर रही हूँ मैदा को कि मतलब मैंने ना 4 कप मैदा लिए और फिर मैंने ना 1 कप सूजी को मैंने क्या ना पानी में 5 मिनट पहले भिगो के मैंने रख दिया था। जिस टाइम पे मैं सफाई वफाई कर रही थी ना तो उस टाइम पे मैंने रख दिया था। तो फिर मैं ना जो मैदा थी तो उसमें मैं नमक डाल लूँगी टेस्ट के अनुसार, और जो चीनी है जितना नमक होता है उतनी सी चीनी डलती है। इसके अलावा मीठा सोडा होता है खाने वाला सोडा, तो फिर वो उसमें डल जाता है। और फिर ये थी मेरी सूजी, तो सूजी मैंने 5-10 मिनट हो गए थे तो अच्छे से हो गई थी ये, तो उसका पानी पूरा निकाल दिया था और सूजी डाल ली थी मैंने। और फिर क्या ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जो मैंने ना दही है ना कल ही कर लिया था मैंने, इस बार मैं दही जमाना बिल्कुल नहीं भूली थी क्योंकि मेरे को दही की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें ये ना दही से लगता है। तो फिर मैंने इसको दही से थोड़ा थोड़ा करके इसमें क्या ना डालते हो ना एक साथ, दही से क्या ना गीला हो जाता है ये। तो फिर दही भी डाल के और फिर मैंने आटा गूंथ लिया था। और काउंटर टॉप को मैंने पहले साफ कर लिया था क्योंकि इसको है ना अच्छे से मतना होता है, मतलब आटे को बहुत टाइम लगता है, कम से कम मतलब 7 मिनट तो कंप्लीट मान लो कि 7 मिनट तक तो इसे अच्छे से मतना ही होता है। तो फिर मैंने इसे ना काउंटर टॉप पे अच्छे से करूँगी ताकि क्या ना बर्तन में अच्छे से नहीं हो पाता। फिर ऐसे इस आटे में क्या ना थोड़ी एक लचक लानी पड़ती है। तो वही होता है कि भटूरे की तो बस वही सीक्रेट चीजें होती है कि अच्छे से बनता है ना तब जाके ये मतलब इसका आटा अच्छे से लगता है ना तब जाके भटूरा अच्छे से बनता है। तो मैंने इसको इतना सॉफ्ट कर लिया था कि बाहर से सॉफ्ट और अंदर से क्या ना हल्का थोड़ा सा ना खुरदरा था ये। तो बस लास्ट में इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर मैंने 4-5 मिनट तक और किया था। और फिर जो से अच्छे से मत गया था ना तो फिर उसके बाद में फिर मैंने उसे अच्छे से ऑयल लगा के और फिर ढक के रख दिया था। और क्योंकि पापा को मैंने सुबह सुबह भिजवा दिया था, मैंने उनको डीमार्ट की मेरे को थोड़े ग्रोसरी के सामान लेके आने थे, जैसे कि नमकीन, ब्रेड और इसके अलावा किशमिश वगैरह थे। और इसके पापा लेके आए थे बाजरे का आटा, और मैंने चीनी के पैकेट मंगवाए थे। इस बार बड़ा वाला पैकेट नहीं मिला तो वो छोटे छोटे 3 पैकेट ही लेके आए हैं बस वो। इसके अलावा जो दीपक के लिए फुल बात चाहिए होती तो वो मंगवाई थी। इसके अलावा जो हो ही नहीं सकता कि मतलब डीमार्ट या कोई खरीदारी के लिए जाए और क्यू के लिए कुछ लेके नहीं आए। क्यू ने पहले बोल दिया था कि पापा मेरे लिए खाने के लिए लेके आना, तो क्यू के लिए भी चिप्स और किटकेट वगैरह ये सब चीजें लेके आए थे। उसके खाने ज्यादा नहीं थोड़ी सी लेके आए थे बस, कि ठीक है वो संडे है तो लगा रहेगा इन सब चीजों में, दिन भर उसका यही रहेगा संडे का खाना पीना या फिर मस्ती करना। तो फिर वो सब चीज़ें मैंने अच्छे से करके और फिर मैंने अपनी अपनी जगह रख दी थी। और फिर अब है ना क्यू को जाना था कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि उसके हेयर भी काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे। तो मैं बोलती कि हेयर कट करवा लो, काफ़ी टाइम हो गया था कि अब सर्दियाँ आ गई ना तो जैसे कि सिर वॉश करती हूँ ना रोजाना तो थोड़े ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर केप लगा के जाता है ना तो फिर गीले बालों में अच्छा नहीं होता कि एक तो बीमार हो जाए बच्चा, तो फिर इस वजह से उसकी थोड़ी छोटी छोटी करवाएंगे इस बार उसकी हेयर कट वगैरह भी। तो क्यों बेटा
बेटा मस्ती कर रहा है और बस टीवी उसका वही होता है कि जब वो फ्री रहता है ना तो फिर वो टीवी चला के बैठ जाता है। मतलब मस्ती भी कर, ऐसा नहीं कि टीवी देखता रहता है, देख लो वो मस्ती भी कर रहा है और क्या ना देख भी रहा है, तो उसका वही ये एक जगह आराम से वो टिकता नहीं है। तो जैसे मैं पोछा लगाती रहूंगी तो पोछे में इधर उधर घूमता रहेगा, उसका बस यही लगा रहता है दिन भर इधर का उधर। और फिर क्यों के पापा को मैंने भिजवा दिया था कि आप चले ही जाओ इसकी हेयर कट के लिए, तो फिर वो दोनों चले गए थे क्योंकि पापा को दोनों को करवाने थे, तो दोनों ने साफ करवा लेंगे साथ में। और फिर मैं पोछा लगा के फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मेरे को करने थे क्यों के पापा के और क्यों के शूज भी क्लीन। क्योंकि इस बार क्या होता सैटरडे को मैं क्या ना बाहर में बिल्कुल निकली नहीं, तो मेरे को नहीं पता था कि क्यों के पापा के भी शूज है। क्यों तो क्या ना गया था तो उसके तो एक ही मतलब एक जोड़ थे बस शूज के स्कूल वाले, और वो बाहर गया नहीं तो उसके स्लीपर वगैरह कुछ बाहर नहीं निकले होते। क्योंकि पापा थे तो उनके दो तीन जोड़ शूज निकल रहे थे बाहर, तो उनको मुझे क्लीन करना था। क्लीन करके फिर मैं डोर में रखती हूँ, मेरा रोजाना का होता है, पर इस बार बाहर नहीं निकलने के चक्कर में मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, तो बाहर नहीं निकली तो मेरे को पता नहीं चला कि बाहर शूज वगैरह पड़े हुए हैं 2-3। तो फिर मैं आज जब भी निकली बाहर मेरे को याद आया तो मैंने अच्छे से पूरे क्लीन करके और फिर मैंने शूरेज में वापस पूरे शूज वगैरह सब अच्छे से रख दिए, वरना बाहर इतना मेसी मेसी लगता है। मेरे को इस बार बहुत अजीब लगा कि मैंने बाहर जाके बिल्कुल नहीं देखा। फिर वो बाहर का काम करके फिर मैं अंदर आ गई थी। मैंने क्या ना उठते ही मैं क्या ना मतलब मैंने ना मशीन लगा दी थी कि मशीन में ना कपड़े धुलते रहेंगे और मैं अपना और काम करती रहूंगी। तो फिर क्या था तो मेरे मशीन में सारे कपड़े ड्राई भी हो गए थे, इतने कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा। और क्योंकि पापा क्यों भी कटिंग करा के आ गया था, क्योंकि पापा भी आ गए थे। वो क्या ना गुड़ लेके आए थे अंदर से कि उसमें थोड़ी हल्की ना ब्लैक 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 चीटियाँ आ गई थी, तो कि इसे धूप में रख देते हैं, तो वो क्या ना धूप में रख के गए थे। तो फिर मेरे कपड़े तो वॉश हो गए थे, मैंने कपड़े वगैरह सब वापस धूप में डाल दिए, जो जिनसे वगैरह थी ना काफी सारी। तो फिर इनको तो मैं कह रहा मशीन में वॉश करती हूँ, जब 2-3 3-4 हो जाती है ना तब साथ में इनकी शॉर्टर वगैरह थी तो सब में मैंने मशीन में कर लिया। धूप काफी अच्छी थी, अगर कम कपड़े होते तो फिर मैं क्या ना हाथ से वॉश करती, पर इस बार काफी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे ना, तो फिर मैंने मशीन ही लगा दी थी सुबह ही। तो क्या ना सब धूप में अच्छे से जहां तक धूप रही, क्योंकि मेरी बालकनी में क्या ना 1 बजे तक कुछ ऐसे धूप आती है, 1-1:30 बजे तक, उसके बाद में धूप चली जाती है। इस वजह से मेरे को क्या ना सुबह ही कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। और फिर कपड़े वॉश में पूरी मशीन को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, नल लगा रखा है मैंने, जो फिर पाइप लगा के उससे अच्छे से वॉश करके पूरे अच्छे से ड्राई कपड़े से वापस क्लीन कर दिया। मेरा होता है कि मशीन में कपड़े वॉश करने के बाद में पूरी मशीन को ड्राई करती हूँ, उसे गीला बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, वरना पता नहीं उसमें ऐसे होते हैं ना कि मतलब ऐसे गीले गीले से अजीब सी दिखती है। तो मैं अच्छे से करके और धूप में रख दूंगी ताकि उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और स्मेल वगैरह नहीं आती मशीन में फिर ऐसे। और इतने कपड़े हैं, मतलब पूरी बालकनी में देख लो आप, कपड़े स्टैंड पे कपड़े, पूरे इस साइड पे उस साइड पे, पूरी बालकनी में रेलिंग पे भी कपड़े, स्टैंड पे भी कपड़े हैं। और फिर मेरा जो मेरे को बालकनी वॉश करनी थी आज, तो मैंने बालकनी भी वॉश कर दी है। मैं बालकनी तो खैर रोजाना वॉश करती हूँ, पर जिस दिन धूप नहीं निकलती ना तो उस दिन मैं झाड़ू निकाल के और फिर मैं क्या ना पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ड्राई नहीं हो पाता, तो फिर बार बार बाहर आना होता है तो पैर भी गीले होते करते रहते हैं, बाहर पैर से थोड़ा सीमा सीमा सा रहता है। और बालकनी वॉश होने के बाद जो भी मेरे स्टूल वगैरह रखी हुई थी बाहर, तो मेरे को उनको भी वॉश करना था कि हल्की फुल्की धूल हो जाती है। पोछा लगा मतलब ऐसे अगर कपड़े से भी साफ करते हैं ना तो वो क्या ना इतने अच्छे से साफ नहीं हो पाते, तो फिर इनको भी 2-3 दिन में मैं क्या ना साफ करती रहती हूँ। साथ में जो टब वगैरह थे बाहर में लेके आई थी उनको, तो साथ में मैंने क्या ना उन सबको क्लीन कर दिया था, बाल्टी वगैरह थी जो भी था तो सबको अच्छे से। पिंक वाला स्टूल है ना, तो इसका क्या है, इसका कलर ही ऐसा है ना कि ना फटाफट मेरे को ना गंदा दिखने लग जाता है 2-3 दिन में। तो फिर मैं इसको क्या ना हल्की सी जो प्लास्टिक वाली जाली होती है ना, तो फिर मैं ना उससे ही साफ कर देती हूँ। मैंने एक जाली बाहर ही रख रखी है, जैसे कि बाहर का जो हैंड वॉशर वगैरह होता है तो उसको क्लीन वगैरह करती हूँ ना, तो फिर वहीं पे सब चीजें मेरी साथ के साथ क्लीन होती करती रहती है। और सब स्टूल वगैरह को सबको है ना धूप में रख दूँ ताकि ये ना अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। चीजें क्या होती है ना कि हमें टाइम से टाइम क्लीन करते रहते हैं ना, तो सब चीजें ना क्या ना गंदी लगती नहीं है। अभी ये चीजें छोटी छोटी चीजें, अगर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते ना तो क्या ना गंदगी सी लगने लग जाती, एक गंदा हुआ दूसरा गंदा हुआ। तो अगर छोटी छोटी चीजों को साफ करते रहते ना टाइम से टाइम, तो चीजें भी ऐसी क्लीन दिखती है, मतलब तो ऐसी भी नहीं लगता कि हमने सफाई नहीं कर रखी, क्या है कभी सफाई भी नहीं हो करे तो। और सारा कुछ साफ कर दूंगी। और जो पाइप था तो मैंने पाइप इसीलिए लगा रखा है बाहर की, मेरे को बालकनी वॉश करनी हो या कपड़े वॉश करने हो, कुछ भी काम हो ना मेरा अगर मैं क्यू को भी मैं ना गर्मी में मैं ज्यादा कर मैं क्यू को ना बाहर ही नहीं लाती हूँ। सर्दियाँ होगी ना, अगर जिस दिन
दिन छुट्टी रहेगी तो उस दिन मैं को बाहर निला देती हूँ, जिस दिन अच्छी सी धूप रहती करती है उस दिन। तो फिर मेरा बाहर का काम हो गया था और फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे छोला बनाना था, छोले की सब्जी बनानी थी। तो फिर मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने क्या ना, जो अनारदाना है ना, तो उसमें मैं ना पानी डाल के और उसे ना पहले ना, सबसे पहले मैं उसे गैस पे रख दूंगी, ताकि अनारदाने का जो पानी है ना वो अच्छे से उबल जाए, क्योंकि वो भी उसमें डालते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना उस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, इजी तरीके से हो जाता है। और मेरे को टमाटर डालना है, तो मेरे को टमाटर का पेस्ट बनाना है। तो मैं 2 टमाटर लेके मैं पहले इसका ही पेस्ट बना लूँगी काट के, और फिर जो प्याज का बाद में बना लूँगी, क्योंकि एक ही जार में मेरे को करना है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं धीरे धीरे करते करते इकट्ठे। तो पहले टमाटर है तो उसका पेस्ट बना के उसे निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद में ना प्याज है ना, तो फिर प्याज का भी सारा डाल के फिर प्याज का कर लूँगी। और आटा मैंने लगा ही लिया था, से भी 4 घंटे कुछ ऐसे हो गए थे। मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप चाहो तो 1 घंटे में बना सकते हो, पर ज़्यादा 4 घंटा तो होना ही चाहिए आटे को भी भटूरे बनाने के लिए। और फिर मैंने प्याज भी थोड़ा अनारदाना प्याज में भी डलता है, थोड़ा थोड़ा अनारदाना प्याज में डाल के और अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लिया मैंने। और फिर अब मैं रख दूंगी गैस पे कुकर, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी छोले। तो मैंने क्या ना, छोले थे ना, तो मैंने छोलों को भी ना रात ही भिगो के मैंने रख दिया था, तो फिर वो अच्छे से फूल गए हैं। और कुकर में मैं क्या ना ऑयल डाल दूंगी, और उसमें दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची तेल में तड़के के लिए डाल दूंगी। इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो जैसे कि ये अच्छे से हो जाएंगे ना, तो फिर अब इसके बाद में जो मेरे का प्याज और अनारदाने का पेस्ट है ना, तो भी डाल लूँगी। तो फिर बस इनको अच्छे से फ्राई करना है, मतलब इनको काफ़ी अच्छे से फ्राई करना है, जहाँ तक मतलब ये तेल वेल ना छोड़ने लग जाए ना, वहाँ तक काफ़ी तेज़ तरीके से फ्राई करना पड़ता है। थोड़ा सा नमक डाल के कर दूँ तो पानी फटाफट उठ जाता है उसका। और फिर उसके बाद में जो मैंने अदरक और लहसुन था तो उसका भी पेस्ट बना के रख रखा था, तो वो भी डालना पड़ता है, तो उनको भी अच्छे से कर लूँगी। कच्चा बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल स्मेल उसकी हटा देनी है। और फिर अदरक लहसुन था उसको भी 1 मिनट तक अच्छे से उसके साथ भून लिया। तो फिर अब उसके बाद में मैंने जो टमाटर था तो टमाटर का पेस्ट डाल लिया है। तो टमाटर के पेस्ट का भी कच्चापन उसका पूरा निकालना है। उसके बाद में मसाले, धनिया पाउडर, इसके बाद में छोला मसाला और जीरे का पाउडर था, और इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर था। तो इन सब यही मसाले डालेंगे इसमें। तो इनको भी अच्छे से मिक्स करके और फिर इनको भी आधा मिनट कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेंगे, पका लेंगे। और फिर ये देखो मेरा पूरा मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। इसके बाद में जो छोले थे तो फिर मैं इसमें छोले डाल दूँगी। छोलों में क्या ना, मैंने रात ना थोड़ा मीठा सोडा डाल के फिर मैंने भिगो के रखा था, ताकि सुबह तक इतने अच्छे हो गए थे। और फिर टाइम संडे होता है तो संडे के दिन हमारा खाना लेट ही बनता है। तो फिर अब जो अनारदाने का जो मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था गैस पे, तो भी अच्छे से उबल गया था, ताकि उसका खट्टापन होता है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन सबको भी अच्छे से मिला दूंगी जो पानी था। पर ये पानी क्या है ना, बहुत कम रहेगा ये वाला, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी डालना है मेरे को। तो एक्स्ट्रा पानी डाल दूंगी मैं, इतना पानी कि छोले अच्छे से थोड़ा डूब जाए, थोड़ा आधा इंच तक ऊपर पानी आ जाए, बस इतना सा डालना है। और इसमें मैं 1 आलू डाल लूँगी मीडियम साइज़ का, और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है, ताकि जो हल्के से जो छोले हैं ना तो वो अच्छे से पक जाएंगे और फुल भी अच्छे से जाएंगे। और बस ढक्कन लगा के इसमें 7 से 8 सीटी लगानी है बस मेरे को, जिसमें ये अच्छे से पक जाएगा। 8 सीटी लगाने के बाद में क्या होता है कि इसको है ना, मतलब 10 मिनट तक कुछ फिर है ना बिल्कुल लो मीडियम, 5 मिनट तक कुछ मान लो, 5 मिनट तक लो मीडियम, फिर इसको ना ऐसे बिल्कुल बिना सीटी वाले हिसाब से पकाना है फिर इसको। और फिर इसमें हमारे छोले तैयार हो जाएंगे। जहाँ तक छोलों में सीटी लगेगी वहाँ तक मेरे जो आटा है, तो फिर मैं आटे की लोई बना लूँगी, ताकि जो ये आटे की लोई भी है ना कम से कम 10 मिनट पहले बना के रखनी पड़ती है, ताकि इसमें जो वो होता है ना, मतलब जैसे कि हम भटूरे बनाते हैं तो भटूरे में क्या होता है, बेलते हैं आपस सिकुड़ जाते हैं, बेलते सिकुड़ जाते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती अगर 10 मिनट पहले लोई बना के और इसमें क्या है ना ऑयल लगा के रख देते हैं ना, और फिर ढक के, तो फिर इनमें क्या है ना वो जो उसका जो होता है ना, मतलब वो जो पलने की होती है, मतलब जो बड़ी होती है पूरी फिर छोटी हो जाती है, वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे साथ कभी नहीं होता। अगर कभी भी अगर एक साथ के साथ आटा लोई बना के बनाती हूँ ना तो हमेशा वो प्रॉब्लम आती है, पर इस बार बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमेशा मैं यही करती हूँ,
जल्दीबाजी में होती है वो प्रॉब्लम। अगर आराम से बनाना होता है तो तभी मैं कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं क्या ना संडे को बनाती हूँ, ताकि आराम से बन जाता है और अच्छे से भी बन जाता है। और जहाँ तक मेरे पूरे छोले बन के अच्छे से रेडी हो गए थे, बहुत अच्छे तरीके से। आलू था तो मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया था और उसमें तड़का देने की तैयारी करूंगी। मैंने पैन में थोड़ा सा घी कर देती हूँ, तो घी डाल लूंगी और थोड़े से अदरक, तो जो अदरक को बिल्कुल लंबे लंबे, मतलब अदरक के लच्छे, तो अदरक के लच्छे डाल लूंगी बारीक काट के लंबे लंबे। और इसमें अजवाइन डाल लूंगी। तो बस इसमें अदरक और अजवाइन का ही तड़का लगता है, काफी टेस्टी लगता है, इतनी खुशबू आती है बढ़िया शानदार वाली। और जब छोले रे बने थे ना तो इतने टेस्टी लगे थे, काफी अच्छे बने थे। और इसके बाद में इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और कितने अच्छे से धुआं निकल रहा है, तो बाकी का जो पैन था उसमें भी डाल लूंगी, ताकि जो उसकी गर्माहट है ना वो अच्छे से, उसके जो घी वगैरह था पैन का भी, तो वो भी अच्छे से ना छोलों के अंदर ही चला जाएगा। तो काफी अच्छा था। इसको बस अब फिर मैं क्या ना इसको ढक के रख दूंगी। और फिर जो मेरा काम है छोले भटूरे बनाने का, तो बस अब भटूरे बनाने की तैयारी करने लग जाऊंगी। टिश्यू वगैरह तो मैं ना बड़े वाले बर्तन में लूंगी टिश्यू, क्योंकि भटूरे होते हैं ना तो छोटे बर्तन में क्या ना फिर एक रखने के बाद में दूसरा जगह नहीं होती, तो फिर उसे दबाना पड़ता है। तो मैं बड़े बर्तन में डाल लेती हूँ, ताकि उनको दबाने की प्रॉब्लम ही नहीं आती। और साथ के साथ है ना, क्योंकि पापा को उनसे तो बोल दूंगी मैं, ताकि वो साथ के साथ खाते रहेंगे। और 3-4 भटूरे मैं पहले बना के रख लूंगी, ताकि इसको ना एक एक निकालते हैं ना तो फटाफट निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। काफी तेज आंच में बनाते हैं जो, तो मैं पहले बना ही लूंगी, क्योंकि थोड़ा तेल भी ठंडा है। तो फिर पूरे बना के फिर ही मैं बनाऊंगी। अब देखना, एक भटूरा मेरा ऐसा नहीं रहेगा जो मतलब बिना फूले रहेगा। 3 बनाए ना तो तीनों को तीनों बहुत अच्छे से फूलते हैं, एक भी ऐसा नहीं है बिना फूला रहता है। और देख लो, एक ऐसा भी नहीं कि सिकुड़ के वापस छोटे हो गए, बिल्कुल नहीं होता। और फटाफट बन जाता है और काफी अच्छे लगते हैं। ज्यादा हम पहले बहुत बनाते थे, मतलब अभी तो क्या ना काफी टाइम हो गए बनाए हुए भी मेरे को। तो होता है ना कि चीजें जल्दी जल्दी खाते हैं, तो फिर वो क्या ना टेस्ट उनका खत्म हो जाता है। तो फिर हम अब हम है ना कुछ भी चीज बनाते हैं ना, तो फिर 1 महीने में एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चीज अच्छी भी लगे और थोड़ा टेस्ट भी आए, खाने में भी मजा आए, तो वो होता है। तो मैंने क्यू के पापा से बोल दिया था कि आप खाना खा लो और क्यू को भी साथ में खिला लेना, तो वो और क्यू दोनों साथ में खाना खा लेंगे। तो और मेरे पूरे भटूरे बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गए थे। और बस अब मेरा भी ये खाना खाने की बारी। तो मैं किचन की में थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी मैंने, बाकी की बाद में करूँगी, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर। तो मैं पहले खाना ही खा लूँगी उनके साथ बैठ के, बाकी का काम बाद में रहेगा। और क्यू को भी साथ में खिलाऊंगी। उसके पापा खिला रहे थे पर उसने क्या ना खाया नहीं उसके पापा के साथ खाना, तो फिर अब उसको खाना मैं ही खिलाऊंगी। तो बस आज की वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा। और आपको भटूरे की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना।